नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी पारस लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है अधिकार। आज फिर अश्विन ने आशा को अपमानित करके उसकी बनाई हुई सब्जी को फेंक दिया और कहा, जाओ और माँ से सीखो कि अच्छी सब्जी कैसे बनाई जाती है। आशा चुपचाप उसके द्वारा फेंकी गई सब्जी को साफ कर रही थी कि अश्विनी का उलाहना भरा स्वर उसके कानों में सुनाई पड़ा। ये क्या, अभी तक मेरे ऑफिस पहनकर जाने वाले कपड़ों को तुमने नहीं निकाला? कोई काम समय पर नहीं कर पाती हो। आयशा सफाई का काम छोड़कर अलमारी से अश्विन के ऑफिस जाने वाले कपड़े निकालने लगी। पैंट, शर्ट, टाई, वॉलेट, मोबाइल तथा घड़ी सब कुछ निकालकर करीने से रखने के बाद वह घर के अन्य कामों को करने के लिए जाने लगी तो अश्विन ने एक तिरछी नज़र उस पर डाली और कहा, आज टिफिन माँ के हाथ का बना हुआ ले जाऊंगा। तुम्हें कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आंखों में आंसू लिए आयशा ने सहमति में सिर हिलाया और किचन की ओर चल दी। कुछ समय के बाद अश्विन भी लगभग तैयार हो चुके थे और माँ को आवाज़ देकर गाड़ी की चाबी ली और ऑफिस के लिए निकल गए। आशा के जीवन की यह एक और कलहपूर्ण सुबह थी। अब तो यह लगभग हर रोज़ की बात हो गई। अश्विन जानबूझकर उसके कामों में गलतियाँ निकालते और उसे अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। आयशा अपने आप को हर वक्त दिलासा देती और इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय करती। कोई बात नहीं बहू, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। सासू माँ द्वारा कही गई इन बातों से आयशा अपने आप को संभालती और स्वयं को अन्य कामों में व्यस्त रखने का प्रयास करती रहती है। यह सासू माँ का ही दिया विचार था कि उसे अपने जेब खर्च के बारे में अश्विन से बात करनी चाहिए। एक बार यूं ही सासू माँ के साथ बाजार में उसे एक साड़ी पसंद आ गई। सासू माँ ने उससे इस बारे में बात की। उन्होंने अश्विन के साथ जाकर यह साड़ी खरीद लेने को कहा। चूँकि घर का सारा सामान वो खरीद चुकी थी तो उस साड़ी को खरीदने जितने पैसे उनके पास नहीं बचे थे। आशा को भी यह बात जच गई। घर आकर उसने अश्विन से साड़ी खरीदने की बात की। अश्विन न जाने किस मूड में थे। अश्विन ने आयशा की यह बात सुनी तो बिफर कर उलाहना देते हुए बोले, तुम औरतों को कोई काम नहीं, बस पड़े पड़े घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ो और पति की कमाई पर ऐश करो। पति द्वारा की गई ऐसी आपत्तिजनक बातों से आयशा को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपमान से भरा घूंट पीने के बाद उसने अश्विन को एक शब्द भी नहीं कहा और किचन में आकर अपना काम करने लगी। सासू माँ ने अश्विन की बातों को सुन लिया था और मन ही मन में उसे सबक सिखाकर सही राह पर लाने का निश्चय किया था। दूसरे दिन उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपनी बहन के घर कुछ दिन जाकर रहने का निश्चय किया। जाते जाते उन्होंने अपनी बहू को हिदायत दी कि उनके वापस आने तक वो अश्विन का कोई भी काम नहीं करे और आगे क्या करना है यह वह उसके बाद बताएंगी। सहमति में सिर हिलाकर आयशा ने अपनी सासू माँ के पैर छुए और जल्दी वापस आने की विनती की। पिताजी के देहांत के बाद अश्विन माँ पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो गए थे। इसी कारण यदि कुछ देर के लिए भी माँ उसे घर पर नहीं दिखाई पड़ती तो वे परेशान हो जाते। शाम को अश्विन जब घर लौटे तो माँ को घर पर न पाकर उनके बारे में पूछने लगे। आशा ने उनकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और ना ही उनके लिए चाय बनाई। रात का खाना भी आशा ने बनाया तो पर अश्विन के लिए परोसने के बजाय उसे अपने लिए परोसकर खा लिया और आराम करने सासू माँ के कमरे में चली गई। अश्विन को उसका यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा पर कुछ सोचकर उसने कुछ नहीं कहा और खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। दूसरे दिन आदतन सुबह उठकर उसने आवाज़ लगाई, आयशा चाय दे दो एक कप। सामने से कोई आवाज़ नहीं आई तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अश्विन ने देखा तो आयशा किचन में है ही नहीं। तो यह क्या, अभी तक वह किचन में कुछ बनाई भी नहीं थी, वरना इस समय तक तो सुबह का नाश्ता तैयार हो जाता था। आयशा भी उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इधर उधर नज़र दौड़ाने के बाद उसने देखा कि आयशा बालकनी में पौधों को पानी दे रही है। चाय पीने की इच्छा के कारण अश्विन किचन गए और अपने लिए स्वयं चाय बनाई और पीकर बाथरूम की ओर चल दिए। आयशा अभी भी बालकनी में ही थी। नहाकर जब वह बाहर निकले तो आयशा को आवाज़ लगाई, नाश्ता तैयार कर दो, मैं जा रहा हूँ। आयशा ने टोस्ट और चाय डाइनिंग टेबल पर रख दी और खुद को दूसरे कामों में व्यस्त कर लिया। नाश्ते की टेबल पर चाय और टोस्ट देकर अश्विन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह क्या, अश्विन जी का यह नाश्ता दिया है मुझे? माँ के घर जाते ही तुम्हारी काम चोरी शुरू हो गई। न सुबह की चाय और न ही ढंग का नाश्ता बनाया तुमने। अब यह चाय और टोस्ट तुम ही खाओ, मुझे इसे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं। इतना कहकर अश्विन ऑफिस का बैग उठाकर बाहर निकल गए। भूख से अश्विन का बुरा हाल था। सुबह के 9 बज चुके थे और उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। आज तो टिफ़िन भी उसके पास नहीं था। अश्विन को बाहर का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर भूख में इंसान को हर चीज़ स्वादिष्ट लगती है। पास के होटल में जाकर उसने पूरी सब्जी खाई तो उसको थोड़ी राहत महसूस हुई। दोपहर का लंच भी आज उसने अपने ऑफिस की कैंटीन में ही किया। अश्विन का बिना नाश्ता किए जाना और उसके लिए टिफ़िन भी नहीं बनाने से आशा बहुत दुखी थी। उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन द्वारा सारी परिस्थिति की जानकारी दी। सासू माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहू थोड़ा धैर्य रखो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। सासू माँ द्वारा ऐसा कहने पर आयशा ने वैसा ही करने का आश्वासन दिया। शाम को अश्विन घर आए तो आयशा का व्यवहार
पूर्वत ही रहा। आज भी उसने चाय के लिए नहीं पूछा और रात का खाना भी टेबल पर लगाने के बाद बिना कुछ कहे चुपचाप सासू माँ के कमरे में सोने चली गई। दिन भर की थकान और आयशा द्वारा किए जा रहे इस तरह के व्यवहार से खिन्न अश्विन ने आज रात का खाना भी नहीं खाया और बाहर खाना खाने के इरादे से गेट से बाहर चला गया। आयशा चुपचाप यह सब देख रही थी, पर सासू माँ को किए गए वादे के कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाई। अश्विन बाहर से खाना खाकर आए और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उनकी इस तरह की हालत देखकर आयशा को बहुत दुख हो रहा था। उसने सासू माँ को फ़ोन किया और रोकर उन्हें जल्दी लौट आने की विनती की। सासू माँ ने पूरी बात सुनकर दूसरे दिन आने का वादा किया और कहा कि चुपचाप जाकर शांति से सो जाओ। इधर अश्विन को नींद नहीं आ रही थी। आज सुबह से ही उसे खाने के लिए बाहर के खाने पर निर्भर होना पड़ा था। आयशा के हाथ के बने आलू के पराठे, गोभी आलू की सब्जी, सूजी का हलवा, सब कुछ उसे याद आ रहा था, पर करे तो क्या। इतनी बुरी तरह से आयशा का अपमान करने के कारण वह उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे रात कटी तो सुबह फिर वही हाल, ना चाय मिली न नाश्ता। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वह ऑफिस की तरफ निकल गया। आयशा का भी मन खराब हो गया था। उसे न भूख लग रही थी और न ठीक से नींद आ रही थी। अश्विन के जाने के बाद आयशा ने सासू माँ को फिर से फ़ोन किया और उन्हें लौटने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी मौसी को बुखार आ गया है और अब 2 दिन बाद ही वो वापस आ पाएंगी। इतना सुनते ही आयशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी 2 दिन उसे यह नाटक और जारी रखना था। न अश्विन का नाश्ता बनाना था, न टिफ़िन, और न उसके ऑफिस पहन जाने वाले कपड़े ही निकाल कर उसे देने थे। आयशा के लिए भी अब यह सब परिस्थितियाँ कठिन होती जा रही थी। शाम को अश्विन जब घर लौटे तो बहुत थके और परेशान लग रहे थे। आयशा का मन हुआ कि वह उसके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बना कर दे, परंतु सासू माँ की बात याद आते ही वह वापस कमरे की ओर मुड़ गई। आयशा द्वारा लगातार की जा रही ऐसी लापरवाही बड़े व्यवहार से अश्विन का मन बहुत बेचैन हो गया था। एक तो उसका कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, न सामान, न ऑफिस के कागज और न ही कपड़े। उसका कमरा, उसका बिस्तर, सब कुछ बिखरा बिखरा सा पड़ा था। वह सुबह जिस हालत में अपने कमरे को छोड़ कर जाता, शाम को उसी हालत में उसको उसका कमरा मिलता। कभी जूते ढूंढने में लग जाता तो कभी मोजे की जोड़ी न मिलती। रुमाल भी उसे आज खरीदना पड़ा क्योंकि सुबह जाते वक्त उसे वो अपनी जेब में रखना भूल गया था। कपड़ों की मैचिंग का उसको ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। अपनी मर्जी से आज उसने कबर्ड से जो पैंट और शर्ट निकाली थी, उसे देखते ही ऑफिस की मिसेस घई ने सुबह ही टोका था, ये कहकर कि अश्विन जी, भाभी जी मैके गई हैं क्या। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर जब उसके दोस्त ने उसे फिर से टोका तो उसको समझ में आया कि आज उसने जो पैंट शर्ट की मैचिंग पहनी है वो गड़बड़ है। इन सब वजहों से भी अश्विन के मन में गुस्सा और असंतोष भर रहा था। रात का खाना जो आयशा ने मेज पर लगा दिया था, उसे खाकर वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और माँ को फ़ोन लगाकर उनका हालचाल लेने लगा। उन्हें वापस आने के लिए कहा और आयशा द्वारा की जा रही लापरवाही के बारे में उसने माँ को बताया। माँ को लगा कि उनकी योजना का असर घर पर होने लगा है और अब उन्हें वापस लौट आना चाहिए। उन्होंने अश्विन से 1-2 दिन में वापस आने का वादा किया। दूसरे दिन सुबह आयशा का मन नहीं माना तो उसने अश्विन की पसंद के गोभी आलू की सब्जी और पराठे नाश्ते में बनाए और मेज पर लगा दिया। अश्विन जब नहाकर तैयार होने लगे तो उनकी नज़र नाश्ते पर गई, परंतु आयशा पर गुस्सा होने के कारण उन्होंने उसे नहीं खाया। आयशा ने हिम्मत करके उन्हें नाश्ता करने को कहा तो अश्विन ने उन्हें लगभग घूरते हुए देखा और गुस्से में बोले, इसे खुद ही खा लेना, मुझे भूख नहीं। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गए। अब तो आयशा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने सासू माँ को फ़ोन पर आज ही वापस आने के लिए कहा तो उनका दिल पसीज गया और वो दोपहर वाली गाड़ी से वापस आ गई। आयशा उन्हें देखते ही फफक फफक कर रो पड़ी और उनसे सब कुछ ठीक कर देने की विनती करने लगी। सासू माँ ने उसे ढांढस बंधाया और उसे रात के खाने की तैयारी करने के लिए कहा और यह भी बताया कि आज रात का खाना वह स्वयं बनाएगी। शाम को जैसे ही अश्विन आए तो माँ को सामने देख बड़े प्रसन्न हुए और थोड़ी देर बात करने के बाद कपड़े बदलने अपने कमरे में चले गए। माँ जी भी किचन में उसके लिए चाय बनाने के लिए गईं। चाय आयशा ने बनाकर तैयार कर दी थी। सासू माँ ने हाथ में चाय की ट्रे ली और उसे देखा तो वह मुस्कुरा दी और चाय लेकर वह अश्विन के कमरे की ओर चली गई। अश्विन अपना लोवर ढूंढने में व्यस्त थे और इस वजह से उन्होंने अपना सारा कबर्ड अस्त व्यस्त कर डाला था। माँ को कमरे में आता देख वह बेड की चादर ठीक करने में लग गया। माँ को उसकी हालत पर हंसी आ गई, परंतु बनावटी क्रोध करके वो बोली, यह क्या हाल बना रखा है कमरे का, कोई भी चीज़ सही जगह पर नहीं है। मैं 2 दिन बाहर क्या चली गई, तुम दोनों ने तो हालत ही बदल डाली घर की। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे कमरे में कोई तूफान आया था। अश्विन चुपचाप खड़े माँ जी की बात सुन रहे थे और माँ की बात खत्म होते ही आशा पर चिल्लाने लगे, या कुछ भी काम नहीं करती माँ, जब देखो तब काम चोरी। मैं क्या क्या संभालूं, ऑफिस देखूं या घर। माँ, मैं सही मौका देखते ही अश्विनी से पूछा, तो हमेशा तुम्हारा कमरा और तुम्हारी हालत ऐसी ही रहती है? नहीं,
अश्विन ने उत्तर दिया। अपनी बात बढ़ाते हुए उसने माँ की ओर देखकर कहा, जब से आप यहाँ से गई हैं तब से आयशा ने एक दिन भी मेरा ख्याल नहीं रखा। ना सुबह का नाश्ता दिया, ना टिफ़िन, और ना ही रात का खाना ठीक से बनाकर खिलाया। मेरे ऑफिस में सब मेरे कपड़े देखकर मेरा मजाक उड़ाते थे। माँ ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और चाय की ट्रे उसे पकड़ाकर उसका बिस्तर ठीक करने लगी। चाय पीने के बाद अश्विन टीवी देखने बैठ गए और माँ रात का खाना बनाने में व्यस्त हो गई। आज 3 दिन के बाद अश्विन ने ढंग से खाना खाया और इस बात का सबसे ज़्यादा संतोष आयशा को था। अश्विन के कमरे में जाने के बाद माँ ने आयशा को सुबह का नाश्ता अश्विन की पसंद का बनाने को कहा। सुबह नाश्ता में आयशा ने आलू मटर की सब्जी और गोभी के पराठे बनाए थे। रोज़ की तरह ही अश्विन नहा धोकर जब नाश्ते की मेज़ पर आए तो आयशा नाश्ते की प्लेट सजाकर उसकी ओर बढ़ी। अश्विन उसको देखते ही क्रोध में भर गए और सब्जी की कटोरी प्लेट से उठाकर नीचे फेंक दी। माँ ने यह देखा तो वह क्रोधित होकर अश्विनी को डांटते हुए बोली, जब कल शाम को ही तुमने यह स्वीकार किया था कि उसके केवल 2 दिन तुम्हारा काम नहीं करने से तुम्हारी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, तो क्यों नहीं तुम उसके काम की कदर करते हो? तुम्हारा सम्मान करना, तुम्हारा ख्याल रखना, यह सब इसका काम है क्योंकि इसने तुमसे विवाह किया है। तो क्या तुमने इससे विवाह नहीं किया? क्या तुम्हें इसके घर वालों पर इसका ध्यान देने का वादा नहीं किया? तुम क्यों उसे वो सम्मान नहीं देते हो जो इसका अधिकार है? आज तुम्हारी इस हरकत ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। गर्व है मुझे अपनी बहू पर और शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। तुम ऑफिस में काम करते हो और उसके बदले तुम्हें सैलरी मिलती है, पर घर का काम करने, उसको संभालने और तुम्हें संभालने का क्या ये अपना श्रम नहीं लगाती? इतना सारा काम करने के बाद अगर ये अपनी आज़ादी के चंद पल और खुशियों के लिए थोड़े से रुपए तुमसे मांगती है तो एतराज़ क्यों? श्रम तो दोनों ही करते हो, तो एक को श्रम की कीमत अदा हो जाती है और दूसरे को क्यों नहीं? आयशा चुपचाप आंखों में आंसू भरे सब बातें सुन रही थी। अश्विन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। आयशा के प्रति किए गए अपने इस व्यवहार के लिए उसने माँ से क्षमा मांगी तो उन्होंने आयशा से माफ़ी मांगने के लिए कहा। अश्विन आयशा के पास आए और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैं अपनी अज्ञानतावश तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित करके रखता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे कमाए गए सारे रुपयों में से आधा रुपया तुम्हारा और आधा मेरा, या आधी सैलरी तो मुझे रखने दोगी ना? यह बात सुनकर आयशा हंस पड़ी। अश्विन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ भी अब खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। आज वे अपनी बहू को उसका अधिकार दिलाने में सफल जो हो गई थी। धन्यवाद।